घर में पुलिस क्यों आई है? ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है क्योंकि माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। बात शुरू होती है शिवांश और प्रार्थना के कमरे से, जहां अब बवाल मच चुका है। बुआ माँ अचानक घर में एक बड़ा फैसला सुना देती हैं। अब इस कमरे में प्रार्थना नहीं, बल्कि सोनालिका रहेगी, वो भी शिवांश के साथ। प्रार्थना को साफ तौर पर कह दिया गया है कि वो अपना कोई दूसरा कमरा ढूंढ ले, क्योंकि अब ये कमरा सोनालिका और शिवांश का है। ये सुनकर प्रार्थना हैरान रह जाती है और सवाल करती है, ये तो मेरा कमरा है, मैं क्यों जाऊं? लेकिन बुआ माँ दो टूक कह देती हैं कि ये कभी तुम्हारा कमरा था ही नहीं। असल में सोनालिका का हाल ही में एक्सीडेंट हो गया है और बुआ माँ चाहती हैं कि उसकी देखभाल घर पर हो, शिवांश के साथ। उनका कहना है कि सोनालिका को अब सहारा चाहिए और इसके लिए उसे इस कमरे की जरूरत है। दूसरी तरफ प्रार्थना खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही है। ना उसे सपोर्ट मिल रहा है, ना ही कोई उसकी बात समझ रहा है। ऊपर से सोनालिका की एंट्री ने तो जैसे उसका सब कुछ छीन लिया है। इस ड्रामे के बीच एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। शिवांश पुलिस लेकर पहुंचता है पायल के घर, क्योंकि अब खुलासा हो चुका है कि सोनालिका के एक्सीडेंट के पीछे पायल का हाथ है। पायल को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब बात यहाँ तक आ पहुंची है कि पायल को जेल से छुड़ाने के लिए रौनक सामने आता है, लेकिन उसके रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़े होते हैं शिवांश। एक बार फिर से दोनों के बीच तीखी बहस होती है। बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। रौनक शिवांश को धमकी देता है, लेकिन शिवांश उसे जोर से धक्का देकर साफ कह देता है, प्रार्थना मेरी पत्नी है, तुम चाहे जो कर लो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। रौनक ये सब सुनकर चुप नहीं बैठता, लेकिन फिलहाल उसका फोकस पायल को छुड़ाने पर है। वहीं दूसरी ओर बुआ माँ अभी भी प्रार्थना को उसके कमरे से बाहर निकालने पर अड़ी हुई हैं। अब सवाल उठता है, क्या प्रार्थना इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगी? क्या शिवांश जब लौटेगा तो वो प्रार्थना का साथ देगा या नहीं? अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले एपिसोड्स में प्रार्थना क्या फैसला लेती है। क्या वो सोनालिका के लिए रास्ता छोड़ देगी या अपनी जगह के लिए लड़ेगी? और क्या शिवांश सच में उसका साथ देगा? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।